हरियाली तीज व्रत कोई मामूली व्रत नहीं है। माताएं एवं बहनों, इस व्रत को रखने के बाद स्त्री की हर एक मनोकामना इच्छा पूरी हो जाती है। अगर वह अपने सच्चे हृदय से, सच्चे मन से अगर हरियाली तीज का व्रत रखती हैं तो उनकी सभी मनोकामनाएं, इच्छाएं महादेव पूरी कर देते हैं। माताएं बहनों पर इसका कुछ समय होता है, इस समय पर अगर आप पूजा अर्चना करते हो तो आपको विशेष लाभ देखने को मिलता है। वहीं कुछ स्त्रियां इसकी पूजा के मुहूर्त को देखते नहीं हैं और वह पूजा कर देती है, पर उन्हें पूजा का कोई फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए आज की वीडियो में हम आपको सभी बातों को बारी बारी से बताएंगे। तो सबसे पहले जो कोई यानी कि जो माता बहन होती है वह इस वीडियो को देख रही हैं तो कमेंट बॉक्स में सच्ची हृदय से जय भगवान शिव, जय माता पार्वती अवश्य ही लिख दे। ऐसा लिखने से आपका यह संकल्प हो जाएगा कि हम महादेव के सच्चे भक्त हैं और उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं। यानी कि तीज व्रत के दौरान आप महादेव की माता पार्वती की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए सच्चे हृदय से इस वीडियो को लाइक भी जरूर करते और हर एक माता बहन के साथ इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी भारत के हर एक कोने में पहुंच सके और लाभ ही लाभ प्राप्त हो सके। चलिए जान लेते हैं क्या है हरतालिका तीज पूजन का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, सामग्री लिस्ट और कथा। इस बार वर्ष 2024 में हरितालिका तीज व्रत 6 सितंबर दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हरितालिका तीज व्रत रखा जाता है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार यह व्रत निर्जला होता है। इस दिन प्रत्येक पहर में भगवान शिव का पूजन तथा आरती की जाती है और घी, दही, शक्कर, दूध और शहद मिलाकर पंचामृत बनाया जाता है। महिलाओं द्वारा किए जाने वाला यह व्रत बहुत कठिन होता है और इसमें उन्हें निर्जला रहकर जागरण भी करना होता है। इस दिन सुहागिन महिलाओं को सिंदूर, मेहंदी, बिंदी, चूड़ी, काजल आदि सामग्री सहित सुहाग पिटारा दिया जाता है। यह व्रत सुहागिनें पति की लंबी आयु और कुंवारी लड़कियां अच्छा वर पाने के लिए रखती है। हरतालिका तीज शुक्रवार 6 सितंबर 2024 के शुभ मुहूर्त भाद्रपद शुक्ल तृतीया तिथि का प्रारंभ 5 सितंबर 2024 को दोपहर 12:21 से तृतीया तिथि समाप्त। 6 सितंबर 2024 को दोपहर 3:01 तक प्रातःकालीन पूजा मुहूर्त 6:30 से 8:30 तक। आज के शुभ योग ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:30 से 5:16 तक। प्रातः संध्या प्रातः 4:53 से सुबह 6:02 तक अभिजित मुहूर्त। प्रातः 11:54 से दोपहर 12:44 तक विजय मुहूर्त। दोपहर 2:25 से 3:15 तक गोधूली मुहूर्त। शाम सुबह 6:36 से शाम 6:59 तक सायाह्न संध्या। शाम 6:36 से रात्रि 7:45 तक निशिता मुहूर्त। रात्रि 11:56 से 7 सितंबर 12:42 तक रवि योग। सुबह 9:25 से अगले दिन सुबह 6:02 तक। पूजा विधि सौभाग्यवती स्त्रियां हरितालिका तीज व्रत अपने सुहाग की लंबी आयु तथा अविवाहित युवतियां मनपसंद पति पाने के लिए करती हैं। तीज के दिन व्रतधारी महिलाएं सूर्योदय से पूर्व ही उठकर नहाकर पूरा श्रृंगार करती हैं। फिर मन में व्रत का संकल्प लेना चाहिए। सबसे पहले घर के मंदिर में काली मिट्टी से भगवान शिव शंकर, माता पार्वती और गणेश की मूर्ति बनाएं। पूजन के लिए केले के पत्तों से मंडप बनाकर गौरी शंकर की प्रतिमा स्थापित की जाती है। अब इन मूर्तियों को तिलक लगाएं और फल फूल अर्पित करें। फिर माता पार्वती को एक एक कर हरि सुहाग की सामग्री अर्पित करें। इसके बाद भगवान शिव को बेलपत्र और पीला वस्त्र चढ़ाएं। रात में भजन कीर्तन करते हुए जागरण कर 3 बार आरती की जाती है और शिव पार्वती विवाह की कथा सुनी जाती है। तीज की कथा पढ़ने या सुनने के बाद आरती करें। इस व्रत में शयन निषेध है, अतः रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए रात्रि जागरण करना चाहिए। अगले दिन पुण्य सुबह प्रातःकाल स्नानादि के पश्चात श्रद्धा भक्ति पूर्वक माता पार्वती को सिंदूर अर्पित कर भोग चढ़ाएं। फिर किसी सुपात्र सुहागिन स्त्री को श्रृंगार सामग्री, वस्त्र, खाद्य सामग्री, फल, मिष्ठान्न तथा यथाशक्ति आभूषण का दान करना चाहिए।
यदि रेत के शिवलिंग बनाए हैं तो उनका जलाशय में विसर्जन किया जाता है। फिर खीरा खाकर इस व्रत की पूर्णता की जाती है। प्रसाद ग्रहण करने के बाद व्रत का पारण करें। पूजा के लिए आवश्यक सामग्री गीली काली मिट्टी या बालू रेत, बेलपत्र, शमी पत्र, केले का पत्ता, धतूरे का फल एवं फूल, आंख का फूल, तुलसी, मंजरी, जनेऊ, नाड़ा, वस्त्र, सभी प्रकार के फल एवं फूल पत्ते, श्रीफल, कलश, अबीर, चंदन, घी तेल। हरियाली तीज का पर्व पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। हरियाली तीज का पर्व मुख्यतः महिलाओं से जुड़ा हुआ है। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार कर तीज का व्रत करती हैं और भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं। शादी के बाद पहली तीज को बहुत खास मानी जाती है। इस त्योहार के पहले ही लड़कियों को ससुराल से पीहर बुला लिया जाता है। आइए जानते हैं हरियाली तीज की खास बातें। पड़ गए झूले, सावन ऋतु आई रे। सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मधुश्रवा तीज या हरियाली तीज भी कहते हैं। इस बार यह शुभ तिथि 7 अगस्त दिन बुधवार को है। यह पर्व देवी पार्वती और भगवान शिव के मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार मां पार्वती ने सैकड़ों साल कठोर तपस्या करके इसी दिन भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया था। यह सावन शुक्ल पक्ष का तीसरा दिन था। महिलाएं अपने दीर्घ और सुखद विवाहित जीवन की मंगल कामना से इस दिन व्रत भी रखती हैं। सावन शुक्ल तृतीया को घेवर, फेनी, इमरती इत्यादि मिष्ठान खाने की विशेष परंपरा है, इसलिए इसे मधुश्रवा तीज भी कहते हैं। महिलाएं गीत गा गाकर झूले झूलती हैं। जब सावन के आने पर वर्षा ऋतु में प्रकृति चारों तरफ हरियाली चादर बिछा देती है तो मन हर्ष से पुलकित हो उठता है। जगह जगह झूले पड़ रहते हैं। महिलाएं गीत गा गा कर झूले झूलती हैं। उत्तर भारत में हर वर्ष सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को यह उत्सव मनाया जाता है। ग्रीष्म ऋतु के समाप्त होने पर काले कजरारे मेघों को आकाश में घुमटढाता देखकर पावस के प्रारंभ में पपीहे की पुकार और वर्षा की फुहार से मन आनंदित हो उठता है। ऐसे में भारतीय लोक जीवन कजली या हरियाली तीज का उत्सव मनाता है। आसमान में उमद्दती घुमद्दती काली घटाओं के कारण ही इस त्योहार को कजली या कज्जली तीज और प्रकृति में हरियाली के कारण हरियाली तीज के नाम से जाना जाता है। लोक गायन की एक विशेष शैली भी इसी नाम से प्रसिद्ध हो गई, जिसे कजली कहते हैं। शादी के बाद की पहली तीज सबसे खास हरियाली तीज के दिन महिलाएं हाथों में भिन्न भिन्न प्रकार की मेहंदी लगाती हैं। मेहंदी रचे हाथों में जब वे झूले की रस्सी पकड़ कर झूला झूलती हैं तो ऐसा लगता है मानो सुहागिनें आकाश को छूने चली हैं। इस दिन सुहागिनें सुहागी पकड़ सास के पांव छूकर उन्हें बायना देती हैं। अगर सास न हो तो अपने से बद्दी अर्थात जेठानी या किसी अन्य पूज्य महिला को देते हैं। इस दिन कहीं कहीं महिलाएं पैरों में महावर आलता भी लगाती हैं, जो सुहाग का प्रतीक माना जाता है। इस त्योहार के पहले ही लड़कियों को ससुराल से पीहर बुला लिया जाता है। विवाह के बाद पहले सावन पर लड़की को ससुराल में नहीं छोड़ा जाता। नव विवाहिता लड़की के ससुराल से तीज के एक दिन पूर्व अर्थात द्वितीया को सिंघारा भेजा जाता है, इसलिए इसे सिंघारा दूज कहते हैं। इस दिन नव विवाहिता लड़की के ससुराल से वस्त्र, आभूषण, श्रृंगार का सामान, मेहंदी और मिठाई भेजी जाती है। इस दिन मेहंदी लगाने का विशेष महत्व है। भव्य मेले लगते हैं। इस दिन हरियाली तीज के दिन अनेक स्थानों पर मेले लगते हैं और माता पार्वती की सवारी बड़े धूमधाम से निकाली जाती है। वास्तव में देखा जाए तो हरियाली तीज धार्मिक उत्सव होने के साथ साथ महिलाओं के एकत्र होने का एक अवसर भी है। नवविवाहित लड़कियों को विवाह के बाद पड्डीडीडीएचने वाले पहले सावन मास का बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है। भावी सास ससुर से मिलती है। भेंट तीज भारत के अनेक भागों में मनाई जाती है, लेकिन राजस्थान में इसके मनाने का ढंग अनूठा है। रजवाड़ों में क्षत्राणियां 16 श्रृंगार करती हैं। बुंदेलखंड के जालौन, झांसी, महोबा, ओरछा आदि क्षेत्रों में इसे हरियाली तीज के नाम से और पूर्वी उत्तर प्रदेश, बनारस, मिर्जापुर, गोरखपुर, सुल्तानपुर आदि जिलों में इसे कजली तीज के रूप में मनाने की परंपरा है। तीज पूर्ण रूप से महिलाओं का उत्सव है। महिलाएं आकर्षक परिधानों से सुसज्जित हो भगवती पार्वती की उपासना करती हैं। उन्हें अपने होने वाले सास ससुर से
तीज से एक दिन पहले भेंट मिलती है। इस भेंट को शिंझर कहते हैं। शिंझर श्रृंगार में कई सौभाग्यवर्धक वस्तुएं होती हैं, जैसे मेहंदी, लाख का चूधा, लहरिया साधी, फल, मिष्ठान, घेवर, नाशपाती विशेष रूप से खाते हैं। इस अवसर पर नव युवतियां अपने हाथों पर सावन तीज के गीत गाते हुए मेहंदी रचती हैं। समूचा वातावरण श्रृंगार से अभिभूत हो उठता है। इस त्योहार की सबसे बड़ी विशेषता है महिलाओं का हाथों पर विभिन्न प्रकार के बेल बूटे बनाकर मेहंदी रचाना, पैरों में महावर लगाना। राजस्थान में तो हाथों के साथ साथ पांवों में भी विवाहिता मेहंदी रचाती है, जिसे मेहंदी मांडना कहते हैं। बेहद ही जरूरी है कि तीज के व्रत के दौरान कौन से कार्य करना चाहिए और कौन से कार्य हमें नहीं करना चाहिए। माताएं एवं बहनों, आपको हम विशेष रूप से बताएंगे कि तीज का व्रत कितनी तारीख को रखा जाएगा, और जो कि सुहागन महिलाएं होती हैं, इस दिन अगर एक ऐसा उपाय करने तो उनकी मनोकामना एक दिन में ही पूरी हो जाती है। माताएं बहनों, इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता पार्वती अवश्य ही लिख दीजिए, या फिर जय भगवान शिव जरूर लिखें। माताएं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि आज की वीडियो में हम आपको बुक सभी जानकारी देंगे जो तीज के दिन आपको जरूर ही याद रखे हैं, और इसी प्रकार से आपको पूजा अर्चना करती हैं तो आपको बहुत ही अच्छा फल प्रदान होता है और आपकी सभी मनोकामनाएं, इच्छाएं पूरी होते हैं। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को लाइक अवश्य ही कर दीजिए। और चलिए जान लेते हैं। हरतालिका तीज हर साल भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को यह पर्व मनाया जाता है। इस त्योहार में मां पार्वती और भगवान शिव की विधि विधान से पूजा की जाती है। हरतालिका तीज व्रत में सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुख सौभाग्य की कामना के लिए व्रत रखती हैं। वहीं कुछ जगहों पर कुंवारी लड़कियां भी अच्छे वर के लिए यह व्रत रखती हैं। इस व्रत को बेहद ही कठिन माना जाता है, क्योंकि ये निर्जला व्रत होता है। इस दिन महिलाएं बिना अन्न जल ग्रहण किए पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं। हरतालिका तीज खास तौर से उत्तर भारत के राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इस साल हरतालिका तीज 6 सितंबर 2024 को मनाया जाएगा। इसलिए आइए इस लेख में हरतालिका तीज से जुड़े व्रत नियम के बारे में जानते हैं। साथ ही ये भी जानेंगे कि इसका पूजा मुहूर्त कब है। हरतालिका तीज का महत्व। इस व्रत को हरतालिका तीज इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक कथा के अनुसार माता पार्वती को उनके पिता उनके इच्छा के विरुद्ध भगवान विष्णु से शादी करवाना चाहते थे। तब माता पार्वती की सहेली ने उन्हें अपने साथ घने जंगल में ले गई। इस कहानी में हरत का मतलब अपहरण और तालिका का मतलब सहेली होता है। इस तरह हरतालिका शब्द बना है। हरतालिका तीज की पूजा सुबह स्नान करने और अच्छे कपड़े पहनने के बाद की जाती है। सुबह का समय पूजा के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर किसी कारणवश सुबह पूजा ना हो पाए तो प्रदोष काल में भी पूजा की जा सकती है। पूजा के दौरान हरतालिका की कथा सुनाई जाती है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में इस व्रत को गौरी हब्बा के नाम से जाना जाता है। वहां महिलाएं सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद पाने के लिए स्वर्ण गौरी व्रत करती हैं। चली चली हरतालिका तीज व्रत का समय जान लेते हैं। अगर आप समय के अनुकूल पूजा करेगी तो आपको बहुत ही मंगलकारी और लाभदायक फल प्राप्त होगा। हरतालिका तीज व्रत तिथि। हरतालिका तीज व्रत भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को रखा जाता है। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक इस तिथि की शुरुआत 5 सितंबर 2024 को दोपहर 12:21 पर शुरू होगा। इस तिथि का समापन 6 सितंबर 2024 को शाम 3:30 पर होगा। हरतालिका तीज पूजा शुभ मुहूर्त 2024 भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 6 सितंबर 2024 को प्रातः 6:01 से प्रातः 8:32 तक रहेगी। कुल मिलाकर 2 घंटे 31 मिनट का पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। सुहागिन महिलाओं के लिए तीज का पर्व बेहद शुभ होता है। इस दिन विधि अनुसार महादेव की उपासना करने पर मनचाहे परिणामों की प्राप्ति होती है। हरतालिका तीज पर नव विवाहिता न करें। ये काम हरतालिका तीज पर नव विवाहिता को काले रंग के वस्त्र धारण करने से बचना चाहिए।
इसके अलावा काले रंग की चूड़ियां भी न पहने। इस दौरान व्रत रख रही महिलाओं को अपने पति से किसी भी तरह की बहस करने से बचना चाहिए, क्योंकि बहस से परिवार में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस दिन रात में सोने से बचना चाहिए। इस दौरान भजन कीर्तन करना शुभ होता है। व्रत रख रही महिलाओं को इस दिन खाली मांग नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करना अशुभ होता है, इसलिए मांग में सिंदूर हमेशा लगाना चाहिए। हरतालिका तीज पर तामसिक भोजन का सेवन न करें। इस दिन अपने मन में किसी भी तरह का क्रोध, घृणा, विवाद जैसी नकारात्मक चीजों को न लाएं। साथ ही किसी के मान सम्मान को भी ठेस न पहुंचाएं। माता वैष्णो चली, वह गलतियां जान देती है जो कि हर एक माता बहन हरितालिका तीज व्रत के दिन अवश्य ही कर देती है। इसलिए आप इन गलतियों को भूल कर भी ना करें, क्योंकि यह आपके जीवन में कष्ट का बहुत बड़ा कारण बन सकता है और आपका व्रत भी अधूरा ही रह जाता है। व्रत तोड़ना, व्रत के दौरान कुछ भी खाना या पीना नहीं चाहिए। व्रत तोड़ने से व्रत का फल नहीं मिलता है। व्रत तोड़ने से आपकी आत्मा और मन दोनों अशुद्ध होते हैं। व्रत तोड़ने से आपके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा आती है, जिससे आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। व्रत तोड़ने से आपको भगवान की कृपा नहीं मिलती है। देर तक सोना, व्रत के दौरान देर तक सोना नहीं चाहिए। सुबह जल्दी उठकर पूजा और आराधना करनी चाहिए। देर तक सोने से आपका मन और शरीर आलसी होता है। देर तक सोने से आपके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा आती है, जिससे आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। देर तक सोने से आपको भगवान की कृपा नहीं मिलती है। बुरे विचार, व्रत के दौरान बुरे विचार नहीं करने चाहिए। सकारात्मक विचार करने से व्रत का फल मिलता है। बुरे विचार करने से आपका मन अशुद्ध होता है। बुरे विचार करने से आपके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा आती है, जिससे आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। बुरे विचार करने से आपको भगवान की कृपा नहीं मिलती है। गुस्सा करना, व्रत के दौरान गुस्सा नहीं करना चाहिए। गुस्सा करने से व्रत का फल नहीं मिलता है। गुस्सा करने से आपका मन और शरीर अशुद्ध होते हैं। गुस्सा करने से आपके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा आती है, जिससे आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। गुस्सा करने से आपको भगवान की कृपा नहीं मिलती है। झूठ बोलना, व्रत के दौरान झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलने से व्रत का फल नहीं मिलता है। झूठ बोलने से आपकी आत्मा अशुद्ध होती है। झूठ बोलने से आपके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा आती है, जिससे आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। झूठ बोलने से आपको भगवान की कृपा नहीं मिलती है। चुगली करना, व्रत के दौरान चुगली नहीं करनी चाहिए। चुगली करने से व्रत का फल नहीं मिलता है। चुगली करने से आपका मन अशुद्ध होता है। चुगली करने से आपके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा आती है, जिससे आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। चुगली करने से आपको भगवान की कृपा नहीं मिलती है। अशुद्ध भोजन, व्रत के दौरान अशुद्ध भोजन नहीं करना चाहिए। अशुद्ध भोजन करने से व्रत का फल नहीं मिलता है। अशुद्ध भोजन करने से आपका शरीर अशुद्ध होता है। अशुद्ध भोजन करने से आपके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा आती है। देर तक बैठना, व्रत के दौरान देर तक बैठना नहीं चाहिए। बार बार उठना और बैठना चाहिए। देर तक बैठने से आपका शरीर आलसी होता है। देर तक बैठने से आपके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा आती है, जिससे आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। देर तक बैठने से आपको भगवान की कृपा नहीं मिलती है। टीवी और मोबाइल का उपयोग, व्रत के दौरान टीवी और मोबाइल का उपयोग नहीं करना चाहिए। टीवी और मोबाइल का उपयोग करने से आपका मन अशुद्ध होता है। टीवी और मोबाइल का उपयोग करने से आपके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा आती है, जिससे आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। टीवी और मोबाइल का उपयोग करने से आपको भगवान की कृपा नहीं मिलती है। शारीरिक संबंध, मित्रों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को अभी तक आपने शेयर ना किया हो तो शेयर जरूर कर दीजिए, यानी कि हर एक माता बहन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचा दीजिए, जिससे किसी माता बहन का भला हो जाएगा। संभव व्रत के दौरान शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। शारीरिक संबंध बनाने से आपका मन और शरीर अशुद्ध होते हैं। शारीरिक संबंध बनाने से आपके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा आती है, जिससे आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। शारीरिक संबंध बनाने से आपको भगवान की कृपा नहीं मिलती है। क्रोध और ईर्ष्या, व्रत के दौरान क्रोध और ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। क्रोध और ईर्ष्या करने से आपका मन अशुद्ध होता है।
क्रोध और ईर्ष्या करने से आपके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा आती है, जिससे आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। क्रोध और ईर्ष्या करने से आपको भगवान की कृपा नहीं मिलती है। अशुद्ध विचार व्रत के दौरान अशुद्ध विचार नहीं करने चाहिए। अशुद्ध विचार करने से आपका मन अशुद्ध होता है। अशुद्ध विचार करने से आपके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा आती है, जिससे आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। अशुद्ध विचार करने से आपको भगवान की कृपा नहीं मिलती है। चलिए अब जान लेते हैं हरितालिका तीज व्रत के दिन कौन से कार्य आपको जरूर करने चाहिए जो कि बहुत ही शुभ और मंगलकारी रहते हैं। श्री यंत्र की पूजा। श्री यंत्र की पूजा करने से धन प्राप्ति होती है। श्री यंत्र को घर में स्थापित करने से धन की प्राप्ति होती है और आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। श्री यंत्र की पूजा करने के लिए सबसे पहले श्री यंत्र को साफ करें और फिर उस पर पीले वस्त्र बिछाएं। इसके बाद श्री यंत्र पर धूप और दीप जलाएं और लक्ष्मी मंत्र का जाप करें। लक्ष्मी जी की पूजा। लक्ष्मी जी की पूजा करने से धन प्राप्ति होती है। लक्ष्मी जी को धन की देवी माना जाता है और उनकी पूजा करने से धन की प्राप्ति होती है। लक्ष्मी जी की पूजा करने के लिए सबसे पहले लक्ष्मी जी की मूर्ति या चित्र को साफ करें और फिर उस पर पीले वस्त्र बिछाएं। इसके बाद लक्ष्मी जी पर धूप और दीप जलाएं और लक्ष्मी मंत्र का जाप करें। कुबेर जी की पूजा। कुबेर जी की पूजा करने से धन प्राप्ति होती है। कुबेर जी को धन के देवता माना जाता है और उनकी पूजा करने से धन की प्राप्ति होती है। कुबेर जी की पूजा करने के लिए सबसे पहले कुबेर जी की मूर्ति या चित्र को साफ करें और फिर उस पर पीले वस्त्र बिछाएं। इसके बाद कुबेर जी पर धूप और दीप जलाएं और कुबेर मंत्र का जाप करें। धन की देवी की पूजा। धन की देवी की पूजा करने से धन प्राप्ति होती है। धन की देवी को पूजा करने से धन की प्राप्ति होती है और आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। धन की देवी की पूजा करने के लिए सबसे पहले धन की देवी की मूर्ति या चित्र को साफ करें और फिर उस पर पीले वस्त्र बिछाएं। इसके बाद धन की देवी पर धूप और दीप जलाएं और धन मंत्र का जाप करें। पीले वस्त्र पहनना। पीले वस्त्र पहनने से धन प्राप्ति होती है। पीला रंग धन का प्रतीक माना जाता है और पीले वस्त्र पहनने से धन की प्राप्ति होती है। पीले वस्त्र पहनने के लिए सबसे पहले पीले वस्त्र को साफ करें और फिर उसे पहने। पीले फूल चढ़ाना। पीले फूल चढ़ाने से धन प्राप्ति होती है। पीले फूल को धन का प्रतीक माना जाता है और पीले फूल चढ़ाने से धन की प्राप्ति होती है। पीले फूल चढ़ाने के लिए सबसे पहले पीले फूल को साफ करें और फिर उसे लक्ष्मी जी या कुबेर जी की मूर्ति, धन की मूर्ति की पूजा। धन की मूर्ति की पूजा करने से धन प्राप्ति होती है। धन की मूर्ति को घर में स्थापित करने से धन की प्राप्ति होती है और आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। धन की मूर्ति की पूजा करने के लिए सबसे पहले धन की मूर्ति को साफ करें और फिर उस पर पीले वस्त्र बिछाएं। इसके बाद धन की मूर्ति पर धूप और दीप जलाएं और धन मंत्र का जाप करें। लक्ष्मी मंत्र का जाप। लक्ष्मी मंत्र का जाप करने से धन प्राप्ति होती है। लक्ष्मी मंत्र का जाप करने से धन की प्राप्ति होती है और आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। लक्ष्मी मंत्र का जाप करने के लिए सबसे पहले लक्ष्मी मंत्र को सीखें और फिर उसे नियमित रूप से जाप करें। धन प्राप्ति के मंत्रों का जाप। धन प्राप्ति के मंत्रों का जाप करने से धन प्राप्ति होती है। धन प्राप्ति के मंत्रों का जाप करने से धन की प्राप्ति होती है और आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। धन प्राप्ति के मंत्रों का जाप करने के लिए सबसे पहले धन प्राप्ति के मंत्रों को सीखें और फिर उसे नियमित रूप से जाप करें। दान और पुण्य। दान और पुण्य करने से धन प्राप्ति होती है। दान और पुण्य करने से धन की प्राप्ति होती है और आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। दान और पुण्य करने के लिए सबसे पहले दान और पुण्य के बारे में सीखें और फिर उसे नियमित रूप से करें। हरे वस्त्र। हरे वस्त्र दान करने से धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है। हरे वस्त्र को दान करने के लिए सबसे पहले हरे वस्त्र को साफ करें और फिर उसे किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को दान करें। हरे वस्त्र को दान करने से आप अपने जीवन में धन और समृद्धि की प्राप्ति कर सकते हैं। मेहंदी। मेहंदी दान करने से सौभाग्य और सुंदरता की प्राप्ति होती है। मेहंदी को दान करने के लिए सबसे पहले मेहंदी को साफ करें और फिर उसे किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को दान करें।
मेहंदी को दान करने से आप अपने जीवन में सौभाग्य और सुंदरता की प्राप्ति कर सकते हैं। श्रृंगार की वस्तुएं। श्रृंगार की वस्तुएं दान करने से सौभाग्य और सुंदरता की प्राप्ति होती है। श्रृंगार की वस्तुओं को दान करने के लिए सबसे पहले श्रृंगार की वस्तुओं को साफ करें और फिर उसे किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को दान करें। श्रृंगार की वस्तुओं को दान करने से आप अपने जीवन में सौभाग्य और सुंदरता की प्राप्ति कर सकते हैं। फल और सब्जियां। फल और सब्जियां दान करने से स्वास्थ्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। फल और सब्जियों को दान करने के लिए सबसे पहले फल और सब्जियों को साफ करें और फिर उसे किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को दान करें। फल और सब्जियों को दान करने से आप अपने जीवन में स्वास्थ्य और समृद्धि की प्राप्ति कर सकते हैं। अन्न दान करने से धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है। अन्न को दान करने के लिए सबसे पहले अन्न को साफ करें और फिर उसे किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को दान करें। अन्न को दान करने से आप अपने जीवन में धन और समृद्धि की प्राप्ति कर सकते हैं। पीले वस्त्र। पीले वस्त्र दान करने से धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है। पीले वस्त्र को दान करने के लिए सबसे पहले पीले वस्त्र को साफ करें और फिर उसे किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को दान करें। पीले वस्त्र को दान करने से आप अपने जीवन में धन और समृद्धि की प्राप्ति कर सकते हैं। गुड़ और चना। गुड़ और चना दान करने से स्वास्थ्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। गुड़ और चना को दान करने के लिए सबसे पहले गुड़ और चना को साफ करें और फिर उसे किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को दान करें। गुड़ और चना को दान करने से आप अपने जीवन में स्वास्थ्य और समृद्धि। माता एवं बहनों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को हर एक माता बहन का शेयर करें, जिससे कि यह भारत में यानी कि यह वीडियो पूरे भारत में पहुंच जाए और सभी को इन बातों का ज्ञान हो सके कि तीज व्रत में कौन सी गलतियां करना चाहिए और कौन सी नहीं करना चाहिए। इस बात का ज्ञान होना बेहद ही जरूरी और खास है, इसलिए आप हर एक माता बहन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद माताएं एवं बहनों।